पर भी। आशियाना हाउसिंग के होल टाइम डायरेक्टर वरुण गुप्ता हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। वरुण, गुड मॉर्निंग, 18 ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आशियाना हाउसिंग का जो कारोबार है वो टियर 2 टियर 3 में ज्यादा फैला हुआ है, वहां पे डिमांड का सिनेरियो कैसा है? यहाँ बड़े शहरों में तो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ, प्रीमियम साइड ठीक है, अफोर्डेबल थोड़ा सा हिट हुआ था, लेकिन टियर 2 टियर 3 में क्या माहौल बन रहा है इस समय? गुड मॉर्निंग। जितने भी मार्केट्स में हम ऑपरेट कर रहे हैं, वी सी डिमांड इंप्रूविंग, प्राइस इंप्रूविंग। तो हर जगह हमें थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्युलर ग्रोथ दिख रही है अक्रॉस द कंट्री। ऑलराइट वरुण, क्योंकि आप टियर 2 टियर 3 और नॉर्थ साइड पर आपका फोकस ज्यादा है, पिछले हफ्ते हम वेस्टर्न बेल्ट के भी एक बड़े डेवलपर से बात कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हाउसिंग स्पेस में चाहे इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो तेज रहा हो, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन अच्छी दिख रही हैं। और लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो बना रहता है, हालांकि अभी कुछ डेटा रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं शायद इस बार एक पॉज आए, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या आपको लगता है डिमांड हिट होनी शुरू हो जाएगी? मैम, मोर देन डिमांड, आई वुड से द बिग थिंग जो इंडस्ट्री में हुई है, इज मीन सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन ओवर द लास्ट 10 years। आप कोई भी सिटी का देख लेंगे, सप्लाई हैज बीन फॉलिंग फॉर एटलीस्ट 5-6 years across the markets. New launches have been lesser, and the growth in price has been driven by that. Volumes में growth हुई है, but it's not like it's been crazy growth in volumes. What you have seen also is volumes getting consolidated into fewer developers because the number of developers in the market have reduced. तो मेरे हिसाब से अभी जो बुल रन स्टोरी चल रही है रियल एस्टेट की, ये चलती रहेगी जब तक आप सप्लाई इंक्रीज होते नहीं देखिएगा। और दूसरा, अगर आपको अफोर्डेबिलिटी, प्राइस के लिए आप जो इंटरेस्ट रेट्स के लिए कह रहे हैं, प्राइस के लिए कह रहे हैं, जो दूसरा साइन आएगा जब आपको लगता है अफोर्डेबिलिटी गिर रही है, जब डेवलपर्स अपार्टमेंट के साइज छोटे करने लगेंगे। आप अभी देखिएगा, नॉट ओनली per square foot prices increase, but apartment sizes across markets, हर जगह फ्लैट के साइजेस बढ़ रहे हैं। 3 bedroom की डिमांड 2 bedroom की डिमांड से ज्यादा स्पीड में बढ़ी है। बड़े फ्लैट्स की डिमांड, उसमें भी 3 bedroom में बिगर साइजेस आर प्रेफर्ड, 4 bedrooms are getting preferred as compared to earlier। मेरे हिसाब से ये अभी स्टोरी चलेगी। हाँ, अगर आप अनदर 200 basis points ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए जिसमें ईएमआई का डैमेज बहुत ज्यादा होगा, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट मेरे को नहीं लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स में हम लोग को 200 basis points का इंक्रीज देख रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक एट योर फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस। इस वक्त आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम इस फिस्कल के आखिरी दिन पर खड़े हैं, कल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है। तो किस तरह की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट हुई FY23 में और आने वाले फाइनेंशियल ईयर FY24 के लिए, अगर कोई गाइडेंस हमारे साथ आप शेयर करना चाहें, क्या कोई टारगेट्स अगर आपने माइंड में सेट किए हैं, इफ यू वुड वांट टू शेयर? So, मैम, एक तो FY23 has been the best year for the company from an operations perspective. इसके पहले हमारी हाईएस्ट सेल वैल्यू एक साल में 670 करोड़ रुपए की थी करीब। इस साल हमने 1100 करोड़ रुपए की सेल्स की गाइडेंस दी थी कि हम इतना एरिया बुकिंग करेंगे वैल्यू, एंड उस 1100 करोड़ रुपए को हमने क्वाइट कंफर्टेबली क्रॉस कर लिया है। लास्ट हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी 3-4 दिन पहले, हम या हफ्ते 10 दिन पहले हम 1279 करोड़ को क्रॉस कर चुके थे। आई एम होपिंग कि हम 1300 का नंबर आज के दिन क्रॉस करते हैं। अगले साल का मैं कोई स्पेसिफिक गाइडेंस अभी नहीं देना चाहूंगा। हम स्टिल नंबर्स को पुट टुगेदर कर रहे हैं, हम अगले साल क्या करना चाहेंगे। बट दैट सेड, कंपनी इज आल्सो नाउ फोकसिंग ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। अपने को सिर्फ सेल्स नंबर्स नहीं चाहिए, हमें कंपनी में रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एलोकेशन अच्छा चाहिए। तो उसमें भी वी आर ऑन अ गुड विकेट नाउ। हमारे ROEs इंप्रूव कर रहे हैं और हमारे ROEs आगे मेरे हिसाब से होपफुली विल हिट डबल डिजिट ROEs एंड नॉर्थ ऑफ ROEs in teens hopefully over the next 2-3 years as operating performance improves. One last question, क्योंकि आपने जो recent एक हरियाणा में ज़मीन खरीदने के लिए लगभग 200 करोड़ की ज़मीन के लिए सबसे कम बोली भी लगाई है। आप मानेसर में भी कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन खरीदें, तो क्या एक्सपेंशन मोड्स हैं? कौन कौन सी नई ज्योग्राफीज हैं?
ओके मैम, एक तो हमारे लिए गुड़गांव हैज बिकम अ वेरी बिग मार्केट हमारे लिए। इस साल में सेल्स का एक्चुअली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन गुड़गांव से आया है। हमने पुणे में भी एक प्रोजेक्ट पिछले साल लॉन्च किया था। हम सीनियर लिविंग का एक और प्रोजेक्ट पुणे के आउटस्कर्ट्स में लॉन्च कर रहे हैं विच विल केटर टू बोथ बॉम्बे एंड पूना। हम चेन्नई में 2 सीनियर लिविंग और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए बात कर रहे हैं, एंड हमारे पास जयपुर में भी अभी प्रोजेक्ट्स हैं लॉन्च करने के लिए। सो दैट्स द बेसिक अभी नियर टर्म एक्सपेंशन प्लान्स। हम कोई और नए शहर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम जिन शहर में उन्हीं में और नए नए प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सीनियर लिविंग के लिए वी आर आल्सो लुकिंग मोर एंड मोर वर्क इन सीनियर लिविंग। एब्सोल्युटली वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि नया वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर भी आपके कारोबार के लिए काफ़ी अच्छा हो और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।